हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट करा है शाम के 7 बजे से, क्योंकि आज मेरे देवर की शादी पक्की होने जा रही है। तो बस बहुत जल्दीबाजी में ये सब काम हो रहा है, तो मैं भी बस फटाफट ऐसे ही रेडी हुई हूँ। तो चलते हैं। तो यहाँ सबसे पहले चाचा जी को, हमारे चाचा जी को लड़की के चाचा जी कर रहे हैं टीका, क्योंकि बड़ों का टीका होता है और जो बयाना दिया जाता है वो बड़ों के हाथ में ही दिया जाता है। तो चाचा जी का टीका हो चुका है। उसके बाद चाचा जी ने लड़की के चाचा जी को टीका करा और मुंह मीठा करा है, क्योंकि ये होता है हमारे यहाँ। उसके बाद देवर जी की टीका हो रहा था, जो देवर जी के साले साहब कर रहे थे टीका। और उसके बाद सबका एक एक करके टीका हुआ। और यहाँ चाची जी बता रही थी कि ऐसे लंबा टीका करो, क्योंकि लंबा टीका होता है लड़कों का। टीका हो चुका था, उसके बाद मुंह मीठा हो रहा था और हमारे छोटे देवर पीछे खड़े थे। उसके बाद हम चले गए थे लड़की के घर गोद भराई की रस्म करने, क्योंकि गोद भराई की रस्म होती है हमारे यहाँ और बड़ा ही करता है कोई। तो यहाँ हमारी चाची जी कर रही थी और अंगूठी भी पहनाई जाती है उस दिन लड़का नहीं पहनाता अंगूठी, जो गोद भराई करेंगी लेडीज वही पहनाती है। तो यह टीका हो चुका था। और हाथ लगा दे राज आगे वैसे दीदी को देना होगा, दीदी का पकड़ कर बोले पापा मेरा है। हाँ तो छोटी चाची के टीका करने के बाद अब बड़ी चाची टीका कर रही है अपनी बहू की, क्योंकि पहले चाची ने करा, अब चाची कर रही है। उसके बाद जो है एक एक करके सभी लोग टीका करेंगे। 5 जने करते हैं मिलके टीका। और बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही आनंद आ रहा था कि हमारे घर में अब पहली शादी हो रही है और बहुत ही खुशी का माहौल था। सभी लोग बहुत खुश थे और मना कर रही थी हमारी देवरानी की बस मीठा मत खिलाओ, क्योंकि ऐसा होता है ना, मीठा खा खा के शादी ब्याह में। खुशी के साथ साथ थोड़ा हमारी चाची जी इमोशनल भी हो गई थी कि लगता ही ना आज हमारे चाचा जी होते तो कितने खुश होते। और बेटे की शादी में तो खुशी और ही कुछ होती है माता और पिता की। उसके बाद जो है हमारी मामी जी टीका कर रही है। मामी जी के टीका करने के बाद मैंने टीका करा है, क्योंकि सभी एक एक करके टीका कर रहे थे और मना कर रही थी कि मीठा मत खिलाओ, मुझे मीठा मत खिलाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा हो गया। पर शगुन तो शगुन ही होता है, थोड़ा मीठा खिलाया ज़रूर जाता है। तो उसके बाद मैंने किया टीका और अपने देवरानी को मैं मुंह मीठा करवा रही थी। और मुझे बहुत ही खुशी हो रही थी कि मैं जेठानी बन गई हूँ अब, क्योंकि मैं किसी की देवरानी थी, अब मेरी भी देवरानी आई है। तो खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। गोद भराई की रस्म पूरी करके सभी लोग हम पहुंच चुके थे राजस्थानी रेस्टोरेंट में, और सभी लोगों ने यहाँ रात का डिनर करा साथ में मिलके, क्योंकि ऐसा ऐसा पल कभी कभी मिलता है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, सभी फैमिली वाले थे और सभी लोगों ने हमने वही डिनर करा। लड़की वालों ने भी बहुत हमें बोला कि यही खाना खा के जाओ, तो हमने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि सब काम जो है बहुत जल्दीबाजी में हुआ था। तो इसीलिए हमने कहा कोई बात नहीं, फिर खा लेंगे खाना, अब आना जाना तो लगा ही रहेगा, क्योंकि रिश्तेदारी जो हो गई है। तो सबसे पहले आया है फास्ट फूड, और फास्ट फूड में आया है चाउमीन। तो सब चाउमीन का आनंद ले रहे हैं।